हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में परसेंटेज के ऐसे ऐसे क्वेश्चन हल कराऊंगा जो एग्जाम में बार बार हर बार इतनी बार पूछा गया कि वो क्वेश्चन घिस चुका है। उसी क्वेश्चन को हल कराऊंगा कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। एकदम मजा से पढ़ेंगे, दिमाग लगा कर पढ़ेंगे, एकदम शांतिपूर्वक ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने हमने फेंका। पहले क्वेश्चन को जल्दी से 1 से 2 बार रीड करें, पढ़े, समझे, जाने क्वेश्चन में क्या बोला गया, तब हल करने के प्रयास करेंगे। जल्दी फास्ट विल डू इट। 1 से 2 बार रीड करना है और समझ लेना है हमारी बातों को। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया गया यदि 750 का 1.4% माइनस 480 का 1.5% बराबर x है तो x का मान फाइंड करिए। x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू इसी से मिलता जुलता बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? जल्दी से हमको बताइए x का वैल्यू कितना होगा विद इन सेकंड। फास्ट क्विकली डू इट। देखिए फ्रेंड्स, दिया गया है, देखिए कैसे हल करेंगे। 750 का मतलब गुना 1.4%, 1.4% प्रतिशत होगा, बट्टे में 100 होगा और पॉइंट हटा दोगे देखो और जीरो, यानी 1000 हो जाएगा। क्लियर है ना? माइनस 480 का 1.5% यानी 15 बट्टे में 1000। क्लियर है ना? पॉइंट हटाया, परसेंटेज हटाया और इक्वल में है एक्स। हमसे पूछा गया कि एक्स का वैल्यू निकाल के बताइए। देखिए कैसे हल करोगे विद इन सेकंड। एक जीरो उड़ा दो, यहाँ से एक जीरो उड़ा दिया। अब जल्दी से गुना कर ले। इसमें गुना करेंगे तो कितना? 14 25 70, 14 7 98, 1050 होगा बट्टे में 100। क्लियर है? यहाँ माइनस कर ले, इसको गुना कर लेंगे 720 होगा, 15 8 120, 720 और बट्टे में 100 इक्वल में एक्स। यहाँ से एलसीएम लोगे 100 होगा और माइनस कर लो, कितना हो जाएगा? 330। ऊपर हो जाएगा 330 और बट्टे में 100 और इक्वल में एक्स। एक जीरो से एक जीरो उड़ा सकते हो, 10 से भाग दे दो, यानी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3.3। आपका करेक्ट आंसर। बात खत्म। बताइए किसी को परेशानी? ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हल करेंगे, दिमाग में होनी चाहिए भाई। बट्टे के घटाओ बोर्ड पर ना ही कॉपी पर ना ही पेन से कहीं नहीं करना है, एकदम दिमाग में हल होना चाहिए, एकदम सटासट। क्लियर है ना? चलिए, किसी को परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, समझाने के लिए हमने ऐसा किया है। समझे कि नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को गाइस हल करेंगे। आप जल्दी से इसको पढ़ ले, समझ ले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ध्यान से पढ़ने का, 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ेंगे, आधी बातें समझ में आ जाएगी और आधा तो हम उड़ा देंगे आपसे। 100% हो जाएगा। देखिए, एक परीक्षा में 50% उम्मीदवार अंग्रेजी में क्या होते हैं, 3 मतलब फेल हो जाते हैं, है ना? और 40% हिंदी में, 15% दोनों विषयों में। तो पूछा गया है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में कितने परसेंट उम्मीदवार क्या हो गए, पास हो गए, ये हमसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स समझेंगे, क्वेश्चन तो आपने समझ लिया होगा, ध्यान से देखेंगे। देखिए, हमने मान लिया 100 यूनिट क्या है, टोटल उम्मीदवार है 100 यूनिट। देखिए विद इन सेकंड का, ध्यान से देखने का, विद इन सेकंड में टोटल उम्मीदवार कितना है, 100 यूनिट है। टोटल 100 यूनिट उम्मीदवार है। देखिए, अंग्रेजी में 50% फेल हो गए, अंग्रेजी में 50% और हिंदी में 40% फेल हो जाते हैं, यानी ओवरऑल कितने परसेंट फेल हो गए, 90 यूनिट। या ना, यही नहीं होगा? अरे भाई 50% इंग्लिश 50% इंग्लिश और हिंदी में 40%, ओवरऑल कितने फेल हो गए, 90%। क्लियर है ना? और दोनों विषयों में 15% फेल हो जाते हैं। देखिए, दोनों विषयों में 15%, तो दोनों विषयों में 15% होंगे फेल, तो माइनस कर लेंगे, यानी ओवरऑल कितने परसेंट फेल होंगे बच्चे, 15% उम्मीदवार क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्लियर है? आप बोलेंगे जी हाँ। टोटल उम्मीदवार कितने हैं, 100%। अब फेल हो जाते हैं 75%, तो पास होने वाले की संख्या कितनी होगी, 25%। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बताइए किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में? विद इन सेकेंड लगा कि नहीं लगा? मजा या लाइक और सब्सक्राइब करने का, शेयर भी करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है तो विजय द्वारा अर्जित आय प्रतिशत राजू द्वारा अर्जित आय से कितना कम है। देखिए कितना धांसू क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला है। इसको 1 से 2 बार नहीं 20 बार पढ़े तब समझ में। देखिए राजू पाजू क्या क्या दिया रखा है, आय से, इसके आय से अर्जित है, क्या है निकाला है। ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, एकदम धांसू क्वेश्चन, ये लैंग्वेज में छुपा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को उठाया है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कैसे। यदि राजू विजय से, देखिए विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा फ्रेंड्स, 1/5। क्लियर है ना? देखिए जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में विजय से, वो वाला वैल्यू क्या है, ये विजय है, यानी विजय का आय है।
बी से विजय, समझे कि नहीं समझे। यानी विजय का इनकम 5 है, राजू का 20% अधिक है, तो 5 पर 5 का 20% यानी रिजल्ट कितना आया 1 यूनिट, यानी 5 पर 1 अधिक, यानी राजू का इनकम कितना होगा 6 और विजय का इनकम कितना होगा 5। बातें समझे कि नहीं समझे बताइए। किसी को परेशानी, फ्रैक्शन में तोड़ दिया और 1 अधिक हो रहे थे, 5 पर 1 बढ़ा दिया, 6/5 कर दिया। नीचे वाला जिसके रिस्पेक्ट में बोल जाता है वो उस विजय का वैल्यू है, और 1 अधिक हुआ है नहीं, ऊपर वाला राजू का वैल्यू है। बातें समझ में ये सेन, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स पूछा क्या गया है, राजू द्वारा अर्जित आय से कितना कम है। राजू द्वारा, देखिए राजू का इनकम कितना है 6 है, किसके रिस्पेक्ट में बोल जाता है राजू के द्वारा, राजू के द्वारा है ना, राजू के द्वारा बोल जाता है। देखिए राजू से ये कितना कम है 1 यूनिट कम है ना, विनय का है 1 यूनिट कम है। 1 यूनिट किस पर कम है गाइस, राजू के रिस्पेक्ट बोला जा रहा है, तो राजू पर बट्टे में राजू, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, जिसके सापेक्ष में बोला जाता है, वो वैल्यू हमेशा नीचे होती है, क्लियर ना। अब प्रतिशत बताना है तो प्रतिशत के लिए गुने में 100, अब इससे काट दो, कितना आएगा, इसका परसेंटेज वैल्यू यही होता है, क्लियर है। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू 16.166666% वैल्यू होता है। ये वैल्यू याद रहनी चाहिए, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/6 1/7 1/8 1/9 सब वैल्यू याद रहनी चाहिए, क्लियर ना। परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू दोनों, समझे कि नहीं समझे, किसी को परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, समझे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने के लिए इसमें देरी कर रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हल करिए आप। देखिए गाइज अगला है, एक व्यक्ति अपने आय का 20% क्या करता है बचाता है। यदि उसके आय में 25% की वृद्धि होती है जबकि उसके बचत समान रहती है तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताइए कितना हो, मतलब उसके एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट की बढ़ोतरी है, ये हमसे पूछा गया है। तो समझेंगे गाइज, देखिए कैसा हल करेंगे। देखिए इनकम बराबर क्या होता है, इनकम, आय से इनकम बराबर होता है गाइज एक्सपेंडिचर, बोले तो खर्च प्लस सेविंग, यही होगा। आप बोलेंगे जी हाँ, इनकम बोले तो आय बराबर होता है खर्च प्लस में बचत, क्लियर है। आप बोलेंगे जी हाँ। देखिए हमने मान लिया इनकम इसका 100 यूनिट है, क्लियर है ना। देखिए इनकम 100 यूनिट है और बचत कितना करता है 20%, बचाता कितना है 20%, तो खर्च कितना करता होगा 80 यूनिट, यस से नो बताइए। किसी को परेशानी, तभी तो जोड़ोगे तो इनकम हो जाएगा 100, समझे कि नहीं समझे। ये हमने लेटमी मान लिया इनकम 100 है, 20% बचा लिया, तो खर्च कितना किया होगा 80 यूनिट, यस से नो। आप बोलेंगे जी हाँ। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि उसके आय में 25% की वृद्धि हो गई, इसमें 25% बढ़ा दे आय में, तो कितना हो जाएगा 125 अब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आप बोलेंगे जी हाँ 125 इनकम हो गया। अभी भी उसका बचत जो है समान है, अभी भी वो 20 यूनिट क्या करता है बचाता है, 20 यूनिट बचाता है, तो खर्च कितना करता होगा 105 यूनिट, या सर तभी तो जोड़ोगे तो 125 होगा। अरे गाइज 25% बढ़ाया, इनकम हो गया 125, 20% अभी भी बचाता है, तो खर्च कितना किया होगा 105। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। पहले आपका कितना था खर्च 80, अब कितना हो गया 105, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ेगा 25 यूनिट बढ़ गया। किस पर बढ़ा है 80 पर बढ़ा है, तो 80 किस में बट्टे में, जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाएगा बट्टे में। अब गुने में प्रतिशत के लिए 100, बताइए। अब यहाँ से हल कर लें, देखिए 1 0 से 1 0 उड़ा सकते हो, क्लियर है ना। गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा और बट्टे में 8, देखिए इससे डिवाइड करवाएगा 31.25% आपका करेक्ट आंसर। बताइए बहुत ही आसान, धीरे धीरे बताया, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। बताइए किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, इधर उधर वाला कोई भी क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझेंगे मेरे बातों को। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन धातु है, इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार नहीं, इसको भी 20 बार पढ़ें तब मजा आएगा समझने में, क्लियर है ना। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े इसको तब हल करेंगे आप। देखिए फ्रेंड्स दिया क्या गया, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% वोट अपना नहीं डाला और डाले गए कुल वोटों में से 10% वोट क्या हो जाते हैं इनवैलिड हो जाते हैं, अमान्य हो जाते हैं, और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 60% मिलता है और 17,271 वोट से भी जीत जाता है। तब पूछा गया बताइए पंजीकृत मतदाताओं का
मतलब टोटल वोटों की संख्या कितनी, नंबर ऑफ टोटल वोट्स फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा कैसे हल करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स पहले आप क्या करेंगे, टोटल वोट मान लीजिए, यानी T फॉर टोटल, V फॉर वोट इक्वल टू 100 यूनिट। हमने मान लिया टोटल वोटों की संख्या कितनी है, 100 यूनिट है। क्लियर है, यहाँ मानने में किसी को परेशानी नहीं होगी, अपने जेब से मान लेना है 100 यूनिट। समझ गए। चलिए 100 यूनिट टोटल वोट है, इसमें से 5% वोट नहीं डाला। जब 5% वोट नहीं डालोगे तो वैलिड वोट, बोले तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा, वैलिड वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 95 यूनिट। होगा कि नहीं होगा, जब 5% नहीं डाला तो 95 यूनिट वोट डाला होगा। क्लियर है। और 10% क्या होता है, वोट इनवैलिड हो जाता है। टोटल वोट 100, 10% वोट इनवैलिड, तो टोटल वोट कितना बचेगा, 90 यूनिट। यस या नो। अरे टोटल वोट कितना है, 100 यूनिट है, उसमें से 10% वोट अमान्य घोषित हो जाते हैं, तो टोटल वोटों की संख्या कितनी होगी, अब कितना वोट डाला होगा, 90 यूनिट, 90% वोट डाला होगा। तो 95 का 90% निकाल दीजिए, 90% प्रतिशत के लिए क्या होगा, बट्टे में 100। देखिए 1 0 से 1 0 उड़ा सकते हो, 19 25 95 हो जाएगा, 2 25 10 हो जाएगा, है ना, यही होगा। गुना कर लीजिए, 19 9 171 अपन 2, ये आपका टोटल क्या है, वैलिड वोट है। क्लियर है। इसी में से सभी का होगा वोट, अब जीतने वाला हारने वाला का टोटल वोटों की संख्या अब ये हो गई। क्लियर है। वैलिड वोटों की संख्या, टोटल वोट तो ये है, वैलिड वोट ये है। क्लियर है। आप बोलेंगे जी हाँ। आगे क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला गया है, जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो लिखा गया विनर जो जीता है उसको मिला है 60% वोट। क्लियर है। तो हारने वाले यानी लूजर को कितना मिला होगा वोट, कितना मिलेगा, 40%। यस नो। टोटल वोट है 100%, तो क्लियर, जीतने वाले को 60%, तो हारने वाले को मिलेगा 40%। यस नो। तो बताइए कितने वोट से जीत गया, 20% अधिक वोट मिला तो ये जीत गया। यस या नो। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, जबकि क्वेश्चन में दिया है वो कितने वोट से जीता है, 17,271 वोट से, इतना इसको ज़्यादा मिला है। तो फ्रेंड्स समझिए टोटल वैलिड वोट कितना है, 171/2, यही है। यस या नो। टोटल वोट की संख्या कितना है, 171/2, और कितने वोट से जीत जाता है ये, 20% अधिक वोट से जीत जाता है, तो प्रतिशत के लिए बट्टे में 100। जबकि क्वेश्चन में दिया है 20% से नहीं, 17,271%, 17,271 वोट से जीतता है, तो इसका वैल्यू कितना है, 17,271। क्लियर है। 17,271, इसका वैल्यू कितना है, 17,271। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए। देखिए 19 25 कितना होगा, 95 होगा, है ना। 171 से काटिए, 171 से काटेंगे तो एक बार में जाएगा, है ना। फिर जीरो होगा और फिर 1 यानी 171, यानी 101 आया। यानी 1 यूनिट का मैं वैल्यू पूछूँ तो 5 दूनी 10 फेंक देंगे, यानी 101, 1 और 1 0। यस या नो। बताइए 1 यूनिट का वैल्यू इतना, 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो हमसे पूछा गया टोटल वोट बताइए कितना है। टोटल वोट हमने माना है 100, तो 100% का वैल्यू बताना है, तो दोनों साइड 100 से गुना कर, इधर 100 से इधर भी 100 से गुना कर दीजिए। क्लियर है ना, बहुत ही आसान हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, टोटल वोट है। 1,01,01,000 आपका क्या है, टोटल वोट है। इतना आपके वोटों की संख्या होगी। समझे कि नहीं समझे, बताइए। किसी को परेशानी यहाँ तक थोड़ा सा भी नहीं होगा। 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना, इधर भी 100 से गुना कर दीजिए, इधर भी 100 से गुना कर दीजिए, या ना। यस या नो। या आप 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो इसमें गुना कर सकते हो, दोनों तरीका सेम है। क्लियर है। तो इतना वोट क्या होगा, आपका टोटल वोटों की संख्या होगी। बताइए किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में थोड़ी से भी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम सीजीएल प्री लेवल का क्वेश्चन दिया गया है। समझे कि नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जल्दी से हल करके बताएं आंसर होगा कितना, फास्ट टू डू इट। देखिए गाइस क्या दिया गया है, चावल की कीमत में 15% की कमी हो गई और एक औरत ने 27-20 रुपये में 6 केजी चावल खरीदने में सक्षम होती है। तो चावल की घटी हुई कीमत प्रति केजी बताइए। मतलब चावलों की जब कीमत घटी है तो 1 केजी चावल की कीमत हमको बताइए कितना है। तो फ्रेंड्स समझेंगे, देखिए चावल की कीमत में 15% की कमी है। कितने परसेंट की, 15% की कीमत। इसका फ्रैक्शन वैल्यू पूछो तो कितना होगा, 3 5 15, 20 25 100। क्लियर है। फ्रैक्शन वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं, 100% के लिए 100 कटाओगे 3/20 आएगा। क्लियर है। देखिए नीचे वाला ओरिजिनल प्राइस होता है, यानी 20 रुपये कीमत था, 3 रुपये कमी आ गई, यानी चावल की कीमत अब कितना हो गया, 17, है ना, 17 और बट्टे में 20। यस नो। बताइए किसी को दिक्कत यहाँ तक, यानी चावल को बेचा कितना में जाएगा, 17 रुपये में, जबकि चावल को बेचा या बोले तो खरीदा कितना में गया है, 2720, यानी 17 का वैल्यू कितना है, 2720 रुपया,
है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 से काट लो, 17 से काटे हुए 160 होगा। यानी बोले तो क्रय मूल्य या बोले तो चावल की कीमत कितना हो जाएगा, 1 से करें 16 दूना का 32, 3200 क्या यानी 3200 चावल का कीमत हो जाएगा। बताइए किसी को परेशानी यहाँ तक होनी चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं। क्या आपको क्रय मूल्य निकालने में परेशानी है, बिल्कुल नहीं भाई, बहुत ही ईजी है, क्लियर है, समझिए नहीं सर। 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 20 पर कितना, 16 दूना का 32, 3200, ये चावल का कीमत है, समझे कि समझे। चावल का कीमत कितना होगा, 3200। और फ्रेंड्स समझेंगे, देखिए घटने से जब चावल की कीमत 15% घट गया था तो तब चावल का प्राइस कितना था, 2720 रुपया, मतलब 6 केजी चावल की कीमत इतना था। और घटने के बाद जब चावल की कीमत नहीं घटा था तो 6 केजी चावल की कीमत कितना था, 3200, क्लियर है ना। यानी मैं पूछूँ चावल की कीमत कितना बड़ा होगा, घटने के पहले ये कीमत, घटने के बाद ये कीमत, यानी चावल की कीमत इंक्रीज कितना है, 480 यूनिट, क्लियर है। 480 यूनिट क्या है, चावल की कीमत बढ़ा है, या बोल सकते हैं 15% का डिस्काउंट मिला, 15% की कमी आ गई तो 480 रुपये चावल की कीमत घट गई, ये भी बोला जा सकता है, क्लियर है। यानी 480 रुपये का चावल की कीमत क्या है, बढ़ा हुआ है, यस सर नो। कितने केजी चावल पर, 6 केजी चावल पर, तो 1 केजी चावल की कीमत कितना हो जाएगा, 80, 6 से काटेगा तो 80 आएगा, क्लियर है, यस सर नो, 80 आएगा। यानी 1 केजी चावल की कीमत कितना है, 80 रुपया है। कब 80 रुपया होगा, जब चावल की कीमत 15% की कमी नहीं आया होगी तब, क्लियर है, यस नो। ये 80 कब है, जब चावल की कीमत में 15% की कमी नहीं होगी तब का ये 1 केजी चावल की कीमत है। हमसे पूछा गया चावल की कीमत बताइए जब चावल की कीमत घट गया है तब का कीमत पूछा गया है। तो देखिए 15% की कमी आई है, 15% की कमी आई है, तो 80 का 15% निकाल लीजिए। देखिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 17/20, तो 17/20 कर लें। देखिए 20 चौके 80, 4 चौके 68, 68 रुपया क्या होगा, चावल की कीमत होगा घटने के बाद। बताइए किसी को परेशानी यहाँ तक थोड़ा सा भी नहीं होगा। 68 रुपया पर केजी चावल की कीमत है घटने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन एकदम खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है, आपके जल्दी से हल करें। इजी क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन का नहीं हल कराएंगे, बहुत ही लेवल खतरनाक। चलिए फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए मोबाइल फ़ोन का मालिक जो है ग्राहक से लागत मूल्य से 25% अधिक लेता है ना। अगर ग्राहक ने मोबाइल फ़ोन के लिए 8,000 रुपये भुगतान किया तो बताइए मोबाइल का लागत मूल्य कितना है, मतलब मोबाइल कितने रुपए में खरीदा गया है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स करेंगे क्या, देखिए मोबाइल फ़ोन का एक मालिक है, लागत मूल्य से क्रय मूल्य 25% अधिक लेता है। हमने मान लीजिए लागत मूल्य बोले तो क्रय मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्या, क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बोलते हैं, क्लियर है। हमने मान लिया क्रय मूल्य 100 यूनिट है, क्लियर है, यस सर नो। जो दुकानदार है ग्राहक को बेचता है कितना, 25% ज़्यादा लेता है, 25% ज़्यादा लेकर मोबाइल को बेचता है। देखिए तो बेचा कितना में होगा, 25% ज़्यादा लोगे तो यानी 125 रुपये में आप बेचोगे ना, 125 रुपये में बेचोगे, यस सर नो। समझे कि नहीं समझे, 25 रुपये ज़्यादा लेकर बेचोगे तो यानी 125 रुपये में अपने मोबाइल को बेचा होगा। जबकि आपने सेल कितना में किया है गाइस, जबकि आपने सेल कितना में किया है तो आप बोलेंगे 8,000 रुपये में, 8,000 रुपये में सेल किया है। तो 125 का वैल्यू 8,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, काट लीजिए, इससे काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 64 बार में, यस या नो। 64 बार में क्या होगा, कट जाएगा, 64 बार में कट जाएगा। तो हमसे पूछा जाएगा बताइए क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालो, क्रय मूल्य इतना ही ना है 100 यूनिट, तो 64 से गुना कर देंगे, यानी 6,400 रुपये क्या है मोबाइल का क्रय मूल्य है। बताइए किसी को परेशानी यहाँ तक थोड़ा सा भी नहीं होनी चाहिए, समझे कि नहीं समझे। यानी 6,400 रुपया उसने भुगतान किया होगा मोबाइल खरीदने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, रवि प्रत्येक महीने अपने वेतन का 20% भोजन में, 25% घर के किराए पर और 15% शिक्षा पर और 30% विविध इधर उधर खर्च करता है, तो बाकी बचत करता है। यदि उसका मासिक वेतन 10,000 रुपया है तो बताइए मासिक बचत क्या है, सेविंग क्या है। यानी महीने का अगर वो 10,000 कमाता है तो महीने में बचाता कितना है खर्च करने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम जोड़ते हैं कि कितना वो पैसा खर्च करता है। तो 20% भोजन पर, क्लियर है, और 25% घर के किराए पर, है ना, और 15% शिक्षा पर, और बाकी इधर उधर उड़ा देता है 30%। यानी जोड़ोगे तो कितना होगा, ओवरऑल उसने 90% क्या कर दिया, खर्च कर दिया, 90% पैसा उड़ा दिया।
हाँ ना, 90% पैसा उड़ा दिया है। देखिए इनकम, मान लीजिए इनकम बोले तो उसका कितना है 100 यूनिट है, 100% है, 90% उड़ा दिया तो बचाया कितना होगा, यानी ये क्या है आपका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर। आपका खर्च कितना है 90%, तो सेविंग कितना होगा, सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग होगा 10%, तभी तो होगा 100%। यस या नो, बताइए किसी को परेशानी यहाँ तक। यानी महीने में उसने 10% बचाया। अब महीने का उसका इनकम कितना है 10,000, महीने का इनकम कितना है 10,000 है, और महीने में बचाता कितना है 10%। तो हमसे पूछा गया कि बताइए रुपया बचाता कितना है, परसेंटेज में नहीं। तो 10,000 का 10% निकाल दो, प्रतिशत के लिए बट्टे में से 2 जीरो उड़ा दिया, बचा कितना 1,000, यानी 1,000 वो क्या करता है महीने का बचाता है। बताइए किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन। देखिए विद इन सेकंड में क्वेश्चन उड़ जाए, बस ध्यान से मेरी बातों को और गहराई से सुन रहे, गहराई से देख रहे हो तो क्वेश्चन विद इन सेकंड में मजा है। यस चैनल बताइए, लाइक करेंगे मजा आया तो, और इस चैनल पर आप नया है, ताज़ा है, फ्रेश है, नए नए जुड़े थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे और शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।